नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी पहली वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि सिलेबस को याद करने की क्या इंपॉर्टेंस है और उसमें हम GS1 जो है मेंस का, उसके सिलेबस की क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर 2 में क्या क्या टॉपिक आते हैं और इन जो टॉपिक्स हैं इनको कैसे याद करें, ठीक है, और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इन टॉपिक्स को डील करने के लिए। तो अगर जनरल स्टडीज पेपर 2 मेंस की बात करें तो इसमें आपके 4 ब्रॉड हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आपका आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड। उसके बाद है आपका सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट, फिर गवर्नेंस और लास्ट इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये 4 ब्रॉड हेडिंग्स हैं, इन्हीं के अंदर आपको आपका सिलेबस कवर होएगा। तो इसको याद करने की जो टिप है मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कंट्री हो तो सबसे पहले वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिसाइड करता है कि कैसा स्ट्रक्चर होगा कंट्री का, काम करने का तरीका कैसा होगा, ठीक है। तो वो आपका बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर होती है गवर्नेंस। तो काम कैसे होएगा, मतलब काम क्या काम होएगा, ठीक है। तो गवर्नेंस का पार्ट होता है काम का पार्ट, ठीक है। तो पहले बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वर्क का पार्ट आता है, वो आता है गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। और गवर्नेंस के थ्रू ही सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट आती है, ठीक है। तो अगला पार्ट आपका आएगा सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट। और जब हम सोचो कि कंट्री लेवल पे स्टेबल हो गए एकदम, ठीक है, तो हम डोमेस्टिक लेवल में स्टेबल होने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, यानी कि फिर आएगा इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आप जनरली अगर याद करो पेपर 2 को, आप ऐसे याद कर सकते हो। सबसे पहले कोई भी कंट्री एक स्ट्रक्चर बनाती है, अपना फ्रेम्स बनाती है, लॉज बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद उसका गवर्नेंस का पार्ट आता है, काम कैसे करना है, क्या काम करना है, वो गवर्नेंस में आएगा। गवर्नेंस के थ्रू ही सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट आता है। और जब डोमेस्टिकली सब ठीक हो जाता है फिर हम इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ जाते हैं। तो ये 4 आपके हो गए मेन टॉपिक्स पेपर 2 के। इसमें जो पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, तो ये क्या क्या कवर करता है। इसके अंदर सबसे पहले मैं पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें क्या पढ़ना है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन क्या हुआ, इसके फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के। और इनके अलावा जो 2 मेन चीज़ें हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट जो हो रही है ना रिसेंटली, वो आपको जरूर याद करनी है। जो अमेंडमेंट्स होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इनसे क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जो जीएसटी वाला, 2016 में हुआ था ये, और 2017 में से क्वेश्चन आया था मेंस में। तो जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हो रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको अच्छे से याद करनी है। साथ साथ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के सिग्निफिकेंट प्रोविजंस है और जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 देखो, जो फंडामेंटल राइट की बात करूं तो एक क्वेश्चन आया था इसमें, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और ये किससे रिलेट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। ऐसे ही राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, इनसे भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे भी, ठीक है। तो कि भाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स राइट टू लाइफ का वो करती है, इम्पिंज करती है नहीं करती, तो ऐसे मतलब कि राइट टू लाइफ का ही पार्ट है ये आर्टिकल 21 का, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी भी उसी का पार्ट है। तो जो आपके जो है ना सिग्निफिकेंट प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज आ रही है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ठीक है, तो उसको आप जरूर फोकस रखें पेपर 2 के लिए। उसके बाद डीपीएसपी, इससे भी क्वेश्चन आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्वेश्चन आया था, और यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी का पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू है किस चीज़ के ऊपर, या ओवरऑल जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब इसमें नोट देखिए आपकी, मोस्टली क्वेश्चन कम फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऊपर वाले पार्ट तो है ही भाई, उसके फीचर्स और सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, उसमें भी मोस्टली जो क्वेश्चन आने के चांस है वो किससे आएंगे, करंट में। भाई ऐसे तो बहुत सारे सिग्निफिकेंट प्रोविजंस है, लेकिन उनमें जो करंट में जो न्यूज़ में था, चांसेस है कि उससे क्वेश्चन ज़्यादा है। तो आपको उस करंट का जो पार्ट है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है पेपर 2 और पेपर 3 के लिए। अगला जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अंदर सिलेबस का, वो हमारा है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। तो पहला जो था हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। अब हम करेंगे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन और स्टेट्स। तो जो स्टेट और ये यूनियन है, इनके क्या क्या फंक्शंस है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। इसके अंदर मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टॉपिक से आते हैं, वो आते हैं इश्यूज इन फेडरल स्ट्रक्चर। तो जो हमारा सेंटर और स्टेट का जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये, इसमें क्या इश्यूज आते हैं, जैसे इश्यूज क्या क्या आएंगे भाई, सेंटर स्टेट रिलेशन में कोई इशू आ जाए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्टेट्स को लगता है कि हम उनको सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, या उनकी पावर्स पे एनक्रोच किया जा रहा है, तो स्टेट स्ट्रॉन्ग सेंटर के का इशू बन सकता है। इमरजेंसी पावर लार्जली सेंटर के पास है सारी, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। पोस्ट ऑफ गवर्नर अपॉइंटमेंट सेंटर द्वारा होता है गवर्नर का, तो ये इश्यूज आ जाते हैं। तो ऐसे इश्यूज फोकस करना है आपको फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर।
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फेडरेशन जो आता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो गया, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पीआरआईज और अर्बन लोकल बॉडीज, तो आपको सेंट्रल स्टेट के साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट्स है उनको भी आपको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, जिसमें आपके आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में आपकी क्या बात करोगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर, तो चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए इन तीनों के बीच में, ठीक है। साथ साथ सेंटर और स्टेट में भी सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। एक ये नहीं कि सेंटर स्टेट्स की पावर पे एनक्रोच कर रहा है, तो आपको सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है करंट में, ठीक है, या इसके कोई प्रोविजन है, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज, तो जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, और जो बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे कंपैरिजन। तो इसमें ये नहीं कि आप सारी कंट्रीज के साथ अपना कंपैरिजन करने लग जाओ, और ये भी नहीं किसी कंट्री के साथ करो तो उसका डीप एनालिसिस करो बिल्कुल। तो बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको कि हाँ भाई इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है, ठीक है, फ्रांस में कैसी है, यूएसए में कैसी है, यूके में कैसी है, चाइना में कैसी है, क्या उनकी फिलोसफीज है। तो एक बेसिक रफ आइडिया होना चाहिए गवर्नेंस का उनका। तो बेसिक टेनेट्स एंड फिलोसफीज ऑफ मेजर कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना मान लो, ठीक है, रशिया, तो मेजर कंट्रीज है ना, इनका आपको आइडिया होना चाहिए कैसे उनकी गवर्नमेंट रन करती है, क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के अंदर ही अगला पार्ट है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, इसमें कोई प्रोविजंस, ये सब आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये टॉपिक आप प्रीलिम्स के टाइम कवर कर चुके होते हो अपना लक्ष्मीकांत के थ्रू, और इसमें कोई करंट का अगर कोई इशू चल रहा है, जैसे कि इनएफिशिएंसी है पार्लियामेंट वर्किंग में अगर, या और कोई टॉपिक जो करंट में चल रहा है, तो उसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद आएंगे एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर आपको इनका स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, इनके प्रिविलेजेस, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। और जुडिशरी की बात करें तो रिसेंट जजमेंट जो भी है सुप्रीम कोर्ट के, या जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ है कहीं पे, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन पॉलिटी। उसके बाद है प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप्स में आपको क्या पढ़ना है, प्रेशर ग्रुप की डेफिनेशन, कितने टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप है, कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, इनकी फंक्शनिंग्स, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, ठीक है, क्या इनसे इंपैक्ट पड़ा इनसे हमारी कंट्री की पॉलिटी पे, ठीक है, और क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो ये सब आपको प्रेशर ग्रुप के अंदर पता होना चाहिए। ये याद रखना, आप जब प्रेशर ग्रुप पढ़ो ना, तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए कि जो प्रेशर ग्रुप है इनका इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। इस चीज़ को आप जरूर कवर करें कि जो भी प्रेशर ग्रुप है डिफरेंट सेक्टर्स में, इनका पॉलिसी मेकिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पेपर ये 2 है ना, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो आपको एंगल देखना है पॉलिसी मेकिंग से ज़्यादा। उसके बाद है सेलियंट फीचर्स ऑफ आरपीए। आरपीए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए जो है ना एक्ट, उसको आपका उसके प्रोविजन जो है सेलियंट फीचर्स ऑफ आरपीए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए के एक्ट, ठीक है। इसमें क्या, इसका रिसेंट रिफॉर्म्स कोई आया है आपके आरपीए एक्ट के अंदर, ठीक है, कोर्ट्स की कोई रूलिंग आई है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए आरपीए से रिलेटेड। तो आरपीए से रिलेटेड जो भी प्रोविजन, जो भी सेक्शन है इसके अंदर, अगर कोर्ट ने कुछ इसमें रूलिंग दी है, ठीक है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। कोई रिसेंट रिफॉर्म्स आए हैं इसके अंदर आरपीए एक्ट के अंदर, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, ये आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपका क्या कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल एजी, इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है इनके बारे में आपको पढ़ना, ठीक है। कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, ठीक है, जैसे सेबी है, रेगुलेटरी बॉडीज़ है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ है, जैसे आपकी ट्राइब्यूनल्स होती हैं, ठीक है। तो इनमें भी ये नहीं, अब ऐसे तो बहुत सारी बॉडीज हो जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशनल भी, इनमें भी आप देखो कि पहले तो बेसिक तो आप कर ही लेते हो प्रीलिम्स के टाइम, वो अपने लक्ष्मीकांत से कर लो, फिर मेंस के टाइम जब आपके पास कम टाइम है तो बेसिक के अलावा जो भी बॉडीज 1 या 2 इस साल में या पिछले साल 2 साल में न्यूज़ में है जो, उसको जरूर कवर करें, चांसेस है क्वेश्चन उसी से आएगा। अब मैंने आपको देखो पहले बताया था कि इंडियन पॉलिटी के अंदर 4 कंपोनेंट याद करना है इन पेपर 2 के अंदर आपको, जो ठीक है पेपर 2 के अंदर। तो सबसे पहला था इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, हम बात करते हैं उसकी गवर्नेंस की, ठीक है, गवर्नेंस होना चाहिए, गवर्नेंस के थ्रू हम सोशल जस्टिस लेके आएंगे, तीसरा कंपोनेंट सोशलिस्ट होगा, जस्टिस होगा, और जैसे ही डोमेस्टिकली हम एस्टेब्लिश हो जाएंगे तो हम इंटरनेशनल रिलेशन पे जाएंगे। तो ये 4 कंपोनेंट थे। तो उसका जो पहला कंपोनेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, उसके अंदर भी 10 पार्ट थे, ठीक। उन 10 पार्ट को कैसे याद रखोगे, अब उसके देखो सबसे पहले वही बात कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है कोई भी कंट्री, अब किसी ने बनाया तो पहला पार्ट आएगा कॉन्स्टिट्यूशन।
अब कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक यूनिट्स आप देखोगे तो क्या क्या बेसिक यूनिट्स होती है। सबसे ऊपर होता है यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। तो फिर ये तीनों पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अब जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है ये बैठेंगे कहाँ पे, इनके लेजिस्लेचर होता है, तो आपको पढ़ना है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इनके अंदर जो एमपीज हैं या एमएलएज हैं वो उनको इलेक्ट कैसे होगा, वो आरपीए के थ्रू होगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट। फिर आपको आरपीए के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिर उसकी यूनिट्स यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ये गवर्नमेंट कहाँ बैठती है, इनकी सीट क्या है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इनको इलेक्ट करने किससे होगा, आरपीए के थ्रू। ठीक है, अब ये सारा पार्ट होगा लेजिस्लेचर का। उसके बाद क्या होना चाहिए, लेजिस्लेचर का क्या आएंगे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आएंगी। तो आपको पढ़ना है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशरी होगा, इनकी फिर क्या पढ़ना है, ये तीनों कंपोनेंट हमने देख लिया। अब इनका सेपरेशन भी होना चाहिए ताकि एक दूसरे की पावर पे एनक्रोच ना करे। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज के अलावा भी, ठीक है सॉरी, इसके लेजिस्लेचर के अलावा भी और भी काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं। जैसे हमने देखा था कैग है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल है, ठीक, तो यूपीएससी है। तो लेजिस्लेचर के अलावा जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं या फिर अदर बॉडीज है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, रेगुलेटरी बॉडीज है, फिर हम उनको पढ़ेंगे। और बाद में जब ये सारी गवर्नमेंट जो हमारी चल रही है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इनको चेक करने के लिए क्या होता है, हमारे पास प्रेशर ग्रुप्स है। ठीक है, तो इसके आ गया प्रेशर ग्रुप हो गया। और लास्ट में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सारा तैयार हो गया, सब फंक्शनिंग अच्छी हो रही है, तो हम अपनी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बाकी कंट्री से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन विद द अदर कंट्रीज। तो दोबारा एक बार देख लो, अगर याद करने का जरूरत है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, फिर तीन बेसिक यूनिट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और ये बैठती कहाँ पे, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। इनको इलेक्ट करने के लिए आरपीए है। ठीक है, लेजिस्लेचर कंप्लीट हो गया। लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आनी चाहिए, और जुडिशरी तीनों आ गई जब ये, तो इनके सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, उसके बाद जब लेजिस्लेचर आ गया है, उसके अलावा भी हमारे पास और बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर के अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं, तो उनको कवर करेंगे। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो रन कर रही है उसको चेक करने के लिए प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। और बाद में जब हमारा क्वेश्चन पूरा बन गया है उसको कंपेयर करेंगे हम बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगर ऐसे स्टोरी याद होगी आपको तो पूरा सिलेबस याद हो जाएगा आपका, इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का पूरा पार्ट याद हो जाएगा आपको। अब ये देखना, ये जो टॉप पार्ट है, इसका पहला पार्ट जो आपका पेपर 2 के अंदर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, इसके जो सोर्सेज है वो है आपके एनसीईआरटीज। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी कौन सी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 10th क्लास की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत आपकी बुक है। और जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है जैसे सेकंड एआरसी रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट्स आती है, और करंट अफेयर्स, तो ये आपके सोर्सेज हो गए इस पार्ट के लिए। अब हमारा अगला पार्ट आएगा सोशल जस्टिस। तो पहला पार्ट हमने कर लिया इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा पार्ट है दूसरा सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट। तो सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट के अंदर पहला जो पार्ट है ना, पहला टॉपिक है वो आपका आता है डेवलपमेंट प्रोसेस और डेवलपमेंट इंडस्ट्री। डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर आपको क्या करना है कि गवर्नेंस का जो प्रोसेस है फॉर डेवलपमेंट और डिफरेंट ग्रुप्स की, गवर्नेंस का क्या प्रोसेस है डिफरेंट जो ग्रुप्स है उनकी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गवर्नेंस का प्रोसेस पता होना चाहिए, क्या प्रोसेस है हमारा, उसके बाद कितना इफेक्टिव है वो प्रोसेस। ठीक है, और चैलेंजेस आ रहे हैं कहाँ पे और क्या चैलेंज आ रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। डेवलपमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो एनजीओज होगी आपकी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, चैरिटी इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये आपकी क्या डेवलपमेंट इंडस्ट्री है। उसके बाद रोल, रिसेंट चेंजेस इन देयर वर्किंग, इनका क्या रोल है, इनमें क्या चेंजेस आए रिसेंटली। ठीक है, और उसके बाद लिंकेजेस विद अदर प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, कई बार एनजीओ को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक का कोई प्रोग्राम चल रहा है उससे लिंक कर देते हैं, तो उसका फिर बेनिफिट या इफेक्ट पूछते हैं। ठीक है, तो इनका कोई लिंकेजेस है अगर गवर्नमेंट की स्कीम के साथ। अगर रिसेंटली हम बात करें रोल की, तो एनजीओ का क्या रोल हो सकता है कोविड-19 जो क्राइसिस है उसको टैकल करने में, कि वो अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये सब आपको इंटरलिंकेज कर पढ़ना है डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट का जो पहला टॉपिक था वो है डेवलपमेंट प्रोसेसेस, कि कैसे हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस है, और डेवलपमेंट इंडस्ट्री। अगला टॉपिक हमारा इसमें है वेलफेयर स्कीम्स, लॉज, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज, और किसके लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ वनरेबल सेक्शंस। तो जो हमारे वनरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए क्या वेलफेयर स्कीम्स आई हैं, क्या लॉज बने हैं, क्या कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं और कौन कौन सी बॉडीज़ हैं। ठीक है, और इनके अंदर किनका क्या पढ़ना है, इनकी फंक्शनिंग पढ़नी है, लॉज की, स्कीम्स की, सबकी कितने इफेक्टिव है, और कोई सजेशंस हो इनको इंप्रूव करने के लिए इनकी फंक्शनिंग को। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है इश्यूज रिलेटेड टू सोशल सेक्टर, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स। तो जो हमारे सोशल सेक्टर है, हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इनमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं इसको हमें पढ़ना है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट के अंदर वो है इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर। और इसमें आपको क्या पढ़ना है कि पॉवर्टी एस्टिमेशंस के डिफरेंट मेथड्स क्या क्या है पॉवर्टी एस्टिमेशंस के, डेटा इससे रिलेटेड, ठीक है, स्कीम्स क्या क्या है पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए,
प्रोग्रेस क्या की है हमने कि पॉवर्टी को हटाने में, और हाउ टू एलिमिनेट पॉवर्टी, और कैसे हम पॉवर्टी को हटाएं हमारी कंट्री से। और उसके बाद हमें रिलेशनशिप भी पढ़ना है किसमें, पॉवर्टी और हंगर के बीच में। तो ये टॉपिक्स आपको ब्रॉडली कवर करने हैं पॉवर्टी और हंगर के अंदर, ठीक है। अब देखिए नोट देखिए, चांसेस लेस अबाउट आस्किंग अ पर्टिकुलर स्कीम। अब ये नहीं है कोई पर्टिकुलर एक स्कीम के बारे में पूछ ले, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आएगा वो जनरली ओवरव्यू आएगा कि हाँ भाई जितनी भी स्कीम्स आई है तो कितनी इफेक्टिव है, ठीक है। या फिर देखो आप जनरली क्वेश्चंस आर ब्रॉड ऑन ब्रॉड इश्यूज लाइक लैक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कॉजिंग पॉवर्टी, की ह्यूमन डेवलपमेंट के लैक के कारण क्या हो रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ओवरऑल हम पॉवर्टी को कैसे एलिमिनेट करें, ये नहीं कि एक स्कीम से, ओवरऑल कैसे एलिमिनेट करें, स्कीम बस उसका एक पार्ट हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स इन एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, तो जो भी स्कीम्स आई इनका रिव्यू कितनी इफेक्टिव रही है। तो ये हमारा पार्ट होगा सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट का। तो पेपर 2 के अंदर हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं अभी तक। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में 10 पार्ट्स थे, उसके अंदर वो रिवाइज किए सारे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उसके बाद सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर 4 टॉपिक्स थे, ठीक है। अब इनको याद करने का जो तरीका है वो है कि फॉर सोशल जस्टिस डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जो भी देखो आप सोशल जस्टिस हम याद कर रहे हैं, सोशल जस्टिस के अंदर क्या कंपोनेंट आएंगे, तो सोशल जस्टिस लाने के लिए हमें क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और डेवलपमेंट कैसे आती है, डेवलपमेंट प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है, और डेवलपमेंट इंडस्ट्री के थ्रू। तो पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड इंडस्ट्री। उसके बाद किसकी डेवलपमेंट करनी है, देखो ऑब्वियसली हमें वनरेबल सेक्शन है उसकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें क्या लेके आना पड़ेगा, स्कीम्स लानी पड़ेगी, लॉज लेके आने पड़ेंगे, इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे। तो दूसरा टॉपिक हमारा होगा कि स्कीम्स, लॉज, इंस्टीट्यूशन फॉर वनरेबल सेक्शन। फिर तीसरा, जो उनका जो वनरेबल सेक्शन है उनके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जो हेल्थ और एजुकेशन है वो तो बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। तो हमारा थर्ड टॉपिक क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। और फाइनली जब हमने सारे एफर्ट्स लिए, डेवलपमेंट प्रोसेस लेके आए, डेवलपमेंट इंडस्ट्री लेके आए, ठीक है, स्कीम्स लाए, तो हम देखेंगे हमारे यहाँ से कितनी पॉवर्टी और हंगर जो एलिमिनेट हुई है। फाइनली वी विल सी वेदर आवर एफर्ट्स लेड टू एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर और नॉट। तो ये 4 जो मेजर टॉपिक्स हैं आपके वो हो गए सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहला है डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इंडस्ट्री, फिर स्कीम्स, ठीक है, फिर ह्यूमन रिसोर्स, हेल्थ एंड एजुकेशन, और लास्ट में पॉवर्टी एंड हंगर। अब जो थर्ड टॉपिक है वो है गवर्नेंस। तो हमने कौन कौन से कवर कर लिए, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट, और थर्ड पार्ट जो है गवर्नेंस का। तो गवर्नेंस में आपको पढ़ना है पॉलिसीज गवर्नमेंट की, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज ला रही है, उनमें क्या क्या इशूज हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, ई गवर्नेंस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये ई गवर्नेंस का एग्जांपल है, ठीक है। सिटीजन चार्टर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपको। तो सबसे पहले क्या, पॉलिसीज, उनमें क्या इशू आ रहे हैं, फिर गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, और रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। अब लास्ट हमारा है इंटरनेशनल रिलेशन। तो आईआर के अंदर पहला टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, फिर बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स, फिर इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, फोर्थ है इंडियन डायस्पोरा, फिफ्थ है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसको याद करने का तरीका है, देखो सबसे पहले इंडिया है तो अपने आसपास को देखेगा, नेबरहुड को देखेगा, तो इंडिया और उसके आसपास के नेबरहुड को पढ़ लो आप। फिर इंडिया बायलैटरल रिलेशन बनाएगा, एक इंडिया एक अदर कंट्रीज के साथ, ठीक है। तो इंडिया एंड बायलैटरल, फिर रीजन के साथ बनाएगा, जैसे एशियन रीजन हो गया, तो बायलैटरल, रीजनल, और फिर ग्लोबल पे जाएगा, तो बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स हो गया। उसके बाद हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस देखेंगे, जैसे WTO, IMF, तो ये फिर हो गया इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। उसके बाद हम देखेंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वो जो पॉलिसीज लेके आ रही है उनका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ रहा है। और लास्ट में हम कवर करेंगे कि जो हमारे जो बंदे हैं, इंडियन डायस्पोरा है, वो अदर कंट्रीज में क्या है, उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है वहाँ पे रहने का, ठीक है, हमारी कंट्री के ऊपर या पॉलिसी मेकिंग में। पेपर 2 में आप ये याद रखना, पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ होंगी, तो ये पेपर इसी के ऊपर बेस्ड है, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक हो गया आपके इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते वक्त आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप कोई न्यूज़पेपर में कोई न्यू पॉलिसी आई है एक कंट्री के दूसरे कंट्री के प्रति, या एक कंट्री दूसरे रीजन के लिए लेके आ रही है, तो नई पॉलिसीज जो आ रही हैं, कोई नई टर्म आ रही है, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे पंचशील प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स हो गए, ये सब आपको पढ़ने हैं इसके अंदर। चेंजेस इन ग्लोबल ऑर्डर में चेंज आ रहा है, शिफ्ट ऑफ पावर हो रहा है, ये सब ऑब्जर्व करना है आपको। इंडिया का इंटरेस्ट कहीं अफेक्ट हो रहा है तो, ठीक है। और मोस्टली इसमें आप देखना करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ये होगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।